सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9। कहानी है चिड़िया की बच्ची, जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग पूरे इस कहानी के सार को जानेंगे कि इस कहानी में होता क्या है। चिड़िया की बच्ची जो है उस पर जो आधारित कहानी है क्या है, तो देखेंगे। कहानी का सार है, माधव दास एक धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है। एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आया करें। वह उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं, जैसे कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे, उसमें उसके लिए मोतियों की झालर लगवाएंगे, उसके सुख की सारी व्यवस्था करेंगे। माधव दास के प्रलोभनों से भयभीत चिड़िया किसी तरह वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। माधव दास ने इशारे से उसे चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा, पर वह उसे कोशिश करने पर भी न पकड़ पाया। चिड़िया एक सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और उसकी गोद में गिरकर सुबकने लगी। डर के कारण माँ के पूछने पर वह कुछ बता न सकी। बड़ी देर तक चिड़िया की माँ उसे ढाढ़स बांधती रही और वह माँ की छाती से चिपक कर सो गई, ऐसे जैसे कभी पलक खोलेगी ही नहीं। तो इस कहानी का सारांश है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके शब्दार्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, सुहावना का अर्थ होता है सुंदर। प्रेम यानी प्यार, धन यानी पैसा, व्यसन यानी नशा या दोष, अभिरुचि यानी पसंद, रकाबियाँ, तश्तरी, मसनद, बड़ा गोल तकिया, निहारना यानी देखना, तृप्ति यानी पूर्ण संतोष, विनोद चर्चा, हंसी मजाक, ख्याल यानी विचार, स्वप्न यानी सपना, गुजार देना या गुजारना का अर्थ होगा बिताना, स्याह यानी गहरे नीले, चित्र विचित्र, अजीबोगरीब, मनमानी यानी मनमौजी, स्वच्छंदता यानी मनमाना व्यवहार, थिरकना यानी फुदकना या नाचना, बेखटके बिना किसी डर के, असावधान यानी निश्चिंत, घबराना, थोड़ा सा डरना, संकोच यानी हिचकिचाहट, टिक गए या टिकना यानी ठहरना, सकुचाना यानी घबराना, बोध होना यानी पता चलना। तो आज हम लोग यहीं तक कठिन शब्द रहने देते हैं। जहाँ तक कठिन शब्द को हम लोग रेखांकित किए हैं कहानी को, वहाँ तक पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि कहानी में होता क्या है, चिड़िया की बच्ची कहानी में क्या होता है। तो देखेंगे, कहानी है, माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से, हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या है कहानी में, माधव दास अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई और उसमें फल बगीचे, बाग बगीचे आदि लगवाएं। हर जो भी अच्छा लगने के, उनके दिल को छूने के लिए जो भी उसमें जो सावधानियां होती है या सुविधाएं होती हैं उसको वो लगवाते हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। कहते हैं कि जब शाम ढल जाती है तो वह उस गलीचे में
उस बगीचे में बैठ तकिए मसनद के तकिए के सहारे बैठते हैं, आराम करते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। ऐसा करने से, प्रकृति को निहारने से ऐसा लगता है कि उनके मन को संतोष संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर कोई मित्र उनसे हंसी पर चर्चा करने के लिए मिले तो ठीक है, नहीं तो बस वो उसी प्रकृति के छटा को निहारने में अपने अपने ख्यालों में पूरी शाम को गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। कहते हैं लेखक जैनेंद्र कुमार जी, माधवदास जी जो है उनको हर सुख सुविधा मिला है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ खाली सा, कुछ अधूरापन सा लगता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। क्या होता है, उस दिन शाम में कि माधवदास को देखते देखते ही एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची होती है, वह गुलाब की डाली पर आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर का चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। वो तो चिड़िया थी, उसे माधवदास के सत्ता के अधिकार के बारे में क्या पता होगा कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, और उससे उस चिड़िया को भला क्या मतलब। हाँ, पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। वह चिड़िया जो बड़ी प्यारी थी, छोटी सी थी, चिड़िया की बच्ची, वह माधवदास को बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी लगी, मन को भाने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। उसकी आज़ादी देख बड़ा प्यारा ही लग रहा था। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। कुछ देर तक माधवदास जी चिड़िया को इस डाल से उस डाल तक कूदते फुदकते हुए देख रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। वह उस चिड़िया को देखने के ख्याल में अपने बहुत कुछ बातों को, गमों को, दुखों को भूल गए, जो उनकी ज़िंदगी का अधूरापन था। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया की बच्ची को देखकर माधवदास जी कहते हैं कि तुम बेखटके यहाँ आया करो, मैं तुम्हारे लिए ही ये जो बगीचा है बनवाया है। चिड़िया पहले तो असावधान रही। चिड़िया पहले अपने आप को असहज महसूस की, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर वह समझी कि हाँ, उससे बात की जा रही है, तो वह थोड़ा देर के लिए घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। फिर संकोच को हटाते हुए, दूर करते हुए वह कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है, मैं तो थोड़े देर के लिए, क्षण भर के लिए सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। माधवदास जी बड़े ही घमंड और गुमान में चिड़िया को कहते हैं कि यह सब तो मेरा ही है, लेकिन तुम अपना समझो इस सब को, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास जी बोले। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। चिड़िया संकोच करते हुए, उसे बोध हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। माधवदास जी के ऐसा कहने पर चिड़िया को ऐसा एहसास अनुभव होने लगा कि कहीं वह गलती से यहाँ तो नहीं बैठ गई।
उसका थिरकना रुक गया। वो जो थिरक रही थी, फुदक रही थी, नाच रही थी, वह रुक गई ऐसा करने से। भयभीत सी वह बोली, वह घबरा कर बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। वह कहती है, मैं थक कर थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी तुरंत चली जाती हूँ। यह बगीचा आपका है, यह मुझे मालूम नहीं था, माफ़ करें, मैं आपके बगीचे में आकर बैठ गई। तो आज कहानी के पहले पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, शेष अंश को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।